ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, ये सवाल है हर घर के हक का। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बजबजाती नालियां, सुविधाओं के बदले बेतहाशा टैक्स में वृद्धि, पर सुविधाएं नहीं, बेरोजगारी। अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहिए। नगर पंचायत को चाहिए ऐसा नेतृत्व का जो दिखे नहीं, काम बोले। अब चुप बैठने का नहीं है, वोट से बदलाव लाने का वक्त है। मतदान कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इस बार फैसला जनता करेगी, आप करेंगे। आइए करेंगे नगर की बात आपके साथ। जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि बुंडू नगर पंचायत की चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इसी कड़ी में आप बात करें एमएमसी जो है ये मिलन मंदिर क्लब जो है एक तरह से चुनावी अखाड़ा बन चुका है। लगातार इस मिलन मंदिर क्लब में कार्यक्रम होते आ रहे हैं। भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए भी कार्यक्रम हुआ, इसके बाद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के लिए भी कार्यक्रम हुआ और कई और उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे कार्यक्रम हो चुका है। बुंडू की जनता बड़े तन्मयता के साथ सारे जो ये कैंडिडेट्स हैं, सारे प्रत्याशी हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज जितेंद्र उरांव जो कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनकी छवि है एक समाजसेवी की, उन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पे लोग जुटे, अपनी अपनी बातें रखी। बड़े प्यार से जो है जितेंद्र उरांव को प्यार मिलता हुआ दिख रहा है बुंडू की जनता की ओर से। कई लोगों ने कहा है कि जो जितेंद्र उरांव ने जिस तरह से समाज सेवा बुंडू को लेकर किया है, हमेशा खड़े रहे हैं, उसके आधार पर वो जो इस वक्त वोट मांग रहे हैं वो जायज दिखाई देता है। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे जितेंद्र उरांव से, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। पब्लिक के बीच आए हुए हैं, क्या कहना है इसको लेकर, किस तरह आशीर्वाद? देखिए, जनता के बीच में आए हैं, जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक बार हमको मौका दे, एक बार हमको मौका दे। हम वादा करते हैं कि अगले 5 साल तक किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कई बातें बोले आपने कि अगर जीतते हैं आप तो 10 दिन में हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, 24 घंटे। हॉस्पिटल एक अहम समस्या है, हर किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन बीते कोई नेता, कोई प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और हम देखते हैं अक्सर हॉस्पिटल जाता है तो थोड़ा सा बीमार हो जाने के बाद पर उसको रांची रेफर कर दिया जाता है। जनता में बहुत परेशानी होती है, खर्च होते हैं। रांची में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रहना पड़ता है अपना काम छोड़ के। इसीलिए हम ये ठान लिए हैं मन में कि हॉस्पिटल को हम 24 घंटा के लिए चालू करके ही रहेंगे। कुछ स्कॉर्पियो की भी बात कहे आपने कि स्कॉर्पियो नहीं चढ़ना है, शीशा नहीं, क्या है? देखिए, बुंडू शहर क्षेत्र एक सुंदर क्षेत्र है, लेकिन देखते हैं बाजार उजार जाने के लिए रोड किनारे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, रोड में ही खड़ा रहता है। किसी भी 4 व्हीलर को आने जाने में दिक्कत होती है, चाहे वो मरीज हो चाहे एम्बुलेंस हो। इसलिए इसके लिए हम सोचे हैं कि इसके लिए एक स्टैंड खोलेंगे। इतने सारे लोग बुंडू के जनता यहाँ पर जुटे, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, ये तो जनता का प्यार है। क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं आपसे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद यही कर रहे हैं, जैसे 7 साल में जो मेरा मेल मिलाप है और मेरा वातावरण है, उसको जनता ने जाना है, बहुत करीब से जाना है। इसलिए जनता उम्मीद करती है कि हम उसका हर काम को लक्ष्य तक पूरा करेंगे। मिलेगा नहीं, आवाज आप लोग के बीच से नहीं आ रहा। क्या ऐसा आदमी मिलेगा? मिलेगा तो फिर इसको चुनना है कि छोड़ना है? नहीं, आवाज जमदार नहीं, चुनना है कि छोड़ना है? तो हम लोग इसको चुनेंगे। और हम लोग इसलिए नहीं चुनेंगे कि जितेंद्र है ये बड़का है, इसलिए चुनेंगे कि हर दुख में खड़ा रहता है। हम करीब करीब बाजार में जो भी दाह संस्कार का कार्यक्रम होता है
पहुंचते हैं, अगर संभव बुंडू में रहते हैं तो घाट जरूर जाते हैं, शमशान घाट जो चिन्ह परिचित है सबका तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं वो छोटा 1.5 फुट का टांगी लेके और मुरेठा बांध के जितेंद्र वहां रहता है कि नहीं रहता है? चाहे वो उरांव टोली का हो, माझी टोली का हो, कुमार टोली का हो, फुलवार टोली का हो, किसी टोली का हो, उसको जानकारी होना चाहिए, वो पहुंचता है कि नहीं? तो जो दुख का साथी है उसके दुख में या उसके समय में हम लोग खड़ा रहेंगे कि नहीं? बस यही बात हमको इसकी प्रभावित करती है। इस बात के कारण हम मंच में इसके पहुंचे हैं। हमको लगा कि इस बात को रखना चाहिए कि हम लोग एक बार ऐसे आदमी को भी वोट दें जो हार कर भी अपने कर्म को नहीं भूला है, अपने धर्म को नहीं भूला है और अपने कर्म और धर्म को याद रखते हुए जनता के बीच में रात का हो चाहे दिन का हो हमेशा खड़ा रहा है। आज से 1 महीना पहले घटना हुई थी, उसके गवाह है हमारे बापी देव भाई हैं। उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। बापी परेशान थे कि आपकी लकड़ी के लिए, अगर बापी यहाँ होंगे तो आपको जवाब देंगे। तो परेशान थे, किसी तरह दूसरे के माध्यम से मेरे पास सूचना आई। हम तुरंत जितेंद्र को फोन किए, हम बोले बाबू ऐसा बात है हो जाए, मोय नीचे जाए कौन काट दे तो हो जाए बोला। तो ऐसा आदमी जो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हमेशा खड़ा रहता है, नगर पंचायत को और क्या चाहिए? लेकिन आप भी अगर जीतने के बाद आपका भी ढलान अगर दूसरे तरफ हो जाए, गलत रास्ता पर हो जाए, ये जनता आपको फिर माफ नहीं करेगी जो इतनी खड़ी है। तो आज आपको यहाँ वादा करना होगा, आपके बीच लोग जितने आए हैं कि जिस तरह से आपने सेवा किया है, जिस तरह से आपने सेवा दिया है, वो सेवा लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। और आपको अगर पावर मिलेगा तो अपना पावर का सदुपयोग कीजिएगा। गरीब के लिए, शोषित के लिए, गुरबा के लिए, हर किसी के मदद के लिए अगर आप खड़ा रहिएगा तो जनता भी आपके लिए खड़ी है, उसका एक एक वोट भी आपके लिए